हाय, मैं डॉक्टर हिरण्मयी झा, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन। आज हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में। गायनेकोमास्टिया क्या होता है? गायनेकोमास्टिया आम पुरुषों या लड़कों में ब्रेस्ट टिश्यू के एनलार्जमेंट को या बढ़ जाने को गायनेकोमास्टिया कहते हैं। एक दूसरी कंडीशन भी होती है जिसको कि स्यूडो गायनेकोमास्टिया कहते हैं। इसमें आपकी छाती में फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिस वजह से वो एक गायनेकोमास्टिया जैसी लुक आपकी आ जाती है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, आप कैसे दोनों में अंतर समझेंगे? तो इसका तरीका है कि आप अपने निपल एंड एरियोला कॉम्प्लेक्स को देखें और जब उसको देख करके आपको लगता है कि उसकी साइज़ में कुछ चेंज है या फिर उसको टच करने से आपको कोई बटन ऑफ टिश्यू वहाँ महसूस होती है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वह एक गायनेकोमास्टिया की डेवलपमेंट है। अगर निपल एंड एरियोला जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है और सराउंडिंग चेस्ट में फैट ज़्यादा दिखता है, तो वो समझो आपकी दैट हैज़ बीन ड्यू टू स्यूडो गायनेकोमास्टिया। अब इन दोनों को देखने के बाद क्या आपको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, इसको समझने के लिए आप खुद को एक ट्रायल दे सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस और वेट लॉस रेजिमेन को ट्राई करके आप फैट लूज़ करने की कोशिश करें, और अगर फैट होता है तो यू कैन लूज़ इट विद दीज थिंग्स। अगर वो लूज़ नहीं हो पाता है देन यू नीड सर्जरी। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या गायनेकोमास्टिया के हर पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है? तो ऐसा नहीं है। गायनेकोमास्टिया एक फिजियोलॉजिकल वे में भी पाया जाता है, जो कि 3 एज ग्रुप के लोगों में देखा गया है। फर्स्ट, न्यूनेट, जब एक शिशु बॉर्न होता है उसके निपल्स भी एनलार्ज्ड होते हैं कई बार, और वो 2 से 3 हफ्तों में नॉर्मल हो जाते हैं, एंड इट हैपन्स ड्यू टू मटर्नल हॉर्मोन्स की वजह से। सिमिलरली प्यूबर्टी के टाइम, यानी कि जब लड़के 13 से 14 साल की उम्र में होते हैं, उनकी बॉडी में हार्मोनल असंतुलन की वजह से कई बार पाया गया है कि गायनेकोमास्टिया की डेवलपमेंट होती है, पर ये भी कुछ ही हफ्तों में या 6 महीने से 1 साल के अंदर ये ठीक हो जाता है। एंड थर्ड थिंग इज़ एल्डरली में। सो इन कंडीशंस में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन की ज़रूरत इनके अलावा जब भी आपको लगे कि ये कंडीशन प्यूबर्टी से लेके और रह गई है, इट हैज़ रिमेन्ड इन योर बॉडी एंड वो डेवलप हो रही है, देन यू आर द कैंडिडेट फॉर सर्जरी, और आपको सर्जरी करानी चाहिए। इसका एकमात्र इलाज सर्जरी ही है। अब मैं यह बताना चाहती हूँ कि इसकी वजह से हमारे पेशेंट्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि उनका सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। मानसिक तौर से वह बहुत प्रेशर फील करते हैं जब भी किसी पब्लिक प्लेस पर वो जाते हैं, या फिर टाइट टी-शर्ट्स पहनते हैं तो उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और एक सरल सर्जरी के माध्यम से यह सब बहुत बड़ा चेंज उनके लिए होता है। अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि यह एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, डे केयर सर्जरी है, यानी कि आज अगर आपने ऑपरेशन कराया तो सेम डे आप घर जा सकते हैं। मैक्सिमम 2 दिन के रेस्ट के बाद आप अपने डेली रूटीन में वापस आ सकते हैं। 3 to 5 डेज़ का जो पीरियड है, इतने रेस्ट के बाद आप और भी कुछ एक्टिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको एक वेस्ट पहनना होता है जो कि मदद करता है आपकी चेस्ट में बाकी जो फैट निकलने के बाद जो स्वेलिंग ना हो और स्किन वापस अपनी जगह पे आ जाए। ट्रीटमेंट मोडालिटी इसकी होती है, अगर स्मॉलर ग्रेड्स है तो ग्लैंड रिमूवल, जो कि ब्रेस्ट ग्लैंड बढ़ गया उसको निकाला जाता है, और अगर चेस्ट कंटूर भी ख़राब हो रही है तो लाइपोसक्शन के जरिए उसको निकाला जाता है। एक दूसरी एडवांस टेक्निक है अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन, जिसको कि हम वेजर भी कहते हैं। वेजर का मतलब होता है वाइब्रेशन असिस्टेड साउंड एनर्जी रेजोनेंस, और वेजर एक टेक्निक है लाइपोसक्शन की जिससे कि फैट निकाला जाता है, एंड यह एक
एडवांस सिलेक्टिव टेक्निक है जिसमें कि सिलेक्टिवली ये जा करके सिर्फ फैट सेल्स को टारगेट करती है और फैट को ब्रेक करके फिर सक्शन के माध्यम से निकाला जाता है। इसमें एडवांटेज ये होता है कि कोई भी जो एडिशनल टिश्यूज़ हैं उनको कोई हार्म नहीं होता, साथ ही साथ इसमें थोड़ी स्किन को वापस रिट्रैक्ट करने की क्षमता भी होती है। तो यह है गायनेकोमास्टिया सर्जरी। आई होप कि आपको इसके बारे में जानकारी से कुछ फ़ायदा हो, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इससे रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।